श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पांचों पांडवों में भीम बड़े ही बलवान थे। वे अकेले ही 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 राजकुमारों से कुश्ती लड़ते और उन्हें परास्त कर देते। उन्हें घसीटते, मारते, पीटते। यद्यपि भीम यह सब क्रियाएं अपनी बाल सुलभ प्रवृत्ति के कारण करते थे, लेकिन दुर्योधन को इन सब क्रियाओं से बड़ी जलन होती थी। वह भीम की इन क्रियाओं को देख देख करके मन में बड़ा कुढ़ता रहता था। एक दिन उसने विचार किया कि क्यों ना भीम को मार डाला जाए। दुर्योधन इन सब कामों में बड़ा ही चालाक था। उसने प्लान बनाया कि गंगा के किनारे एक भोज का आयोजन किया जाए। ऐसा विचार करते ही उसने पांडवों को निमंत्रण भिजवा दिया। पांचों भाई दुर्योधन के द्वारा भोज का निमंत्रण स्वीकार करके और गंगा जी के किनारे भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। सबने भरपेट भोजन किया, लेकिन दुर्योधन ने चाल क्या चली कि भीम के भोजन में उसने जहर मिला दिया। अब स्वाद के कारण जहर मालूम तो नहीं पड़ा। अब विचार किया गया कि रात्रि विश्राम भी यहीं पर किया जाए। थके हुए होने के कारण सभी गहरी निद्रा में सो गए। इधर जहर ने भी भीम के ऊपर अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। भीम मूर्छित हो गए। यद्यपि उस शिविर में सभी लोग गहरी निद्रा में सो रहे थे, लेकिन दुर्योधन और उसके सहयोगी जाग रहे थे। उन्होंने जब ये देखा कि भीम जहर के प्रभाव से मूर्छित हो गए हैं, तो उन सब ने मिलकर क्या किया कि भीम के हाथ और पैर बांध करके और गंगा जी में बहा दिया। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भीम बहते बहते और पातालपुरी पहुंच गए। पातालपुरी में किसी मनुष्य को वहां आया हुआ जान करके और जो वहाँ के नाग थे उन्होंने उन्हें डसना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भगवान की लीला देखिए। कहते हैं कि जहर से ही जहर का उतारा हो जाता है। तो वो जहर जो नागों ने अपने फन के द्वारा भीम के शरीर में डाला, उसका असर ऐसा हुआ कि भोजन में जो जहर मिला हुआ था उसका असर समाप्त हो गया और भीम मूर्छा से जाग गए। तब उन्होंने देखा, अरे ये क्या, मेरे आसपास तो नाग ही नाग है। सब मेरे ऊपर आक्रमण करने का विचार कर रहे हैं। तब वहाँ पर भीम का और नागों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बेचारे पिटते हुए नाग जो कुछ बच गए थे, भागते भागते अपने राजा वासुकी के पास में पहुँचे। कहने लगे कि हे राजन, कोई मृत्युलोक का एक बड़ा बलवान व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, जिसने बहुतेरे नागों का वध कर दिया है। आप चल कर के उससे हमारी रक्षा करें। वासुकी ने विचार किया कि निश्चय ही चल करके और देखना चाहिए, ऐसा कौन बलवान आ गया है जिसने हमारे नागों को मारा है। ऐसा विचार करते हुए आर्यक नाम के नाग को साथ में लिया। आर्यक जो है वो वासुकी का मंत्री था। अब वासुकी और आर्यक दोनों वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर भीम खड़े हुए थे। आर्यक ने भीम को पहचान लिया कि यह तो हमारी पुत्री का पुत्र है,
उसने वासुकी से कहा कि यह तो हमारा नाती है, हस्तिनापुर से आया है, भीम इसका नाम है। वासुकी बड़े प्रसन्न हुए और भीम को गले लगाया और भीम का हाथ पकड़कर अपने भवन में ले आए। तब वासुकी कहने लगे कि हे बेटा भीम सुनो, तुम्हारी माँ रिश्ते में हमारी पुत्री लगती है और हम भेंट स्वरूप आपको कुछ देना चाहते हैं। भीम ने दोनों हाथ जोड़ दिए, हे मेरे नाना जी, जो भी आप मुझे देंगे आशीर्वाद, मैं उसे सिरोधार्य करूँगा। तब वासुकी कहने लगे कि बेटा, ये जो सामने 10 रस के कुंड भरे हुए हैं, इनमें से प्रत्येक कुंड में से तुम एक एक घूंट रस का पान अवश्य ही कर लो, परंतु इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप 10 ही कुंड के रसों का पान करें। जितने कुंड का रस तुम पान कर सको, उतने कुंड का रस पान तुम्हें अवश्य ही कर लेना चाहिए। तब भीम ने क्या किया कि एक एक करके और 8 कुंड के रसों का भीम ने पान किया। प्रत्येक कुंड में से एक एक घूंट रस उन्होंने पिया। 8 कुंड का रस पान करने के पश्चात भीम को कुछ नींद आ गई। वासुकी ने उनके सोने का बड़ा ही सुंदर प्रबंध किया, तो 8 दिन और 8 रात भीम उस रस के प्रभाव से सोते ही रहे। जब वह रस संपूर्ण रीति से पच गया तो 9वें दिन भीम निद्रा से जागृत हुए और अपने नाना जी के पास में आकर कहने लगे, हे नाना जी, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। तब वासुकी कहने लगे कि सुनो पुत्र, यह जो तुमने रसपान किया है, 8 कुंड का रसपान किया है, इसमें प्रत्येक कुंड के रस में इतना प्रभाव है कि जो यदि एक कुंड का रसपान भी कर लेता है, एक घूंट भी रस पी लेता है, तो उसमें 1250 हाथियों की ताकत आ जाती है। इस प्रकार से तुमने 8 कुंड का रसपान किया है, तो तुम्हारे शरीर में 10,000 हाथियों की ताकत आ गई है। अब तुम कोई साधारण मल्ल अथवा साधारण योद्धा नहीं रहे। हे भीम, अब तुम्हारी गिनती भारतवर्ष के महान वीरों में हो गई है। ऐसा वासुकी ने आशीर्वाद दिया और भीम वहाँ से वासुकी से विदा लेकर अपने हस्तिनापुर के लिए वहाँ से प्रस्थान किया। इधर भीम को ना पाकर शेष भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़े चिंतातुर हुए। उन्होंने जगह जगह पर भीम की खोज कराई, लेकिन भीम उन्हें नहीं मिले। पांडव कुल में बड़ा ही शोक व्याप्त हो रहा था। उसी समय अचानक भीम वहाँ पर पहुँच गए। माता कुंती के चरण स्पर्श किए, माता माद्री के चरण स्पर्श किए, अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने भीम को अपने हृदय से लगाया। तो बंधुओं, आज यह कथा हमने आपको सुनाई कि भीम में जो 10,000 हाथियों का बल था, यह इन्हें नागों के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ था। कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखना। जय माता की, जय परशुराम जी की।